हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वही फार्माकोलॉजी के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे थे फिफ्थ सेमेस्टर में। तो टोटल 15 क्वेश्चन थे जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे। मैंने वीडियो अपलोड कर दिए हैं, मतलब कि कौन कौन से क्वेश्चन है मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अभी तक हमने यूनिट फर्स्ट के जो तीनों इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे ये जो है मैंने सारे कवर कर लिए हैं, वीडियो मतलब कवर कर लिए हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्ले लिस्ट का भी, और नोट्स आपको फार्मेसी वाले ऐप में मिलेंगे तो उनका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज जो सेकंड यूनिट है वहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि पहला है राइट ए नोट ऑन ड्रग्स यूज्ड इन थेरेपी ऑफ शॉक। शॉक को कौन कौन सी ड्रग से हम ठीक करते हैं या ड्रग कौन कौन सी यूज की जाती है उसकी थेरेपी में, उनकी हम बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजी की। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वैसे मैं आपको यहाँ पे सिलेबस में दिखा दूँ कि सेकंड यूनिट में ये जो पोर्शन है ड्रग यूज्ड इन द थेरेपी ऑफ शॉक, ये पूरा आपका कवर होने वाला है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है सहरुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। तो बात करते हैं, देखिए वही यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख रखा है और कैसे क्वेश्चन आया है एक बार मैं भी वो भी दिखा दूं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया था, देखिए 7 मार्क्स में, जो है राइट ए नोट ऑन ड्रग्स यूज्ड इन द थेरेपी ऑफ शॉक। शॉक को ठीक करने में कौन कौन से ड्रग यूज की जाती है, 7 मार्क्स में है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि शॉक क्या है। देखिए यहाँ पे शॉक का मतलब ये वो वाला इलेक्ट्रिसिटी वाला शॉक नहीं, ये थोड़ा हटके शॉक है। तो बात करते हैं शॉक कहने का क्या मतलब है। तो जैसे कि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं सिलेबस दिखाऊं, यानी कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की जो भी डिसीज है उनके ऊपर जो कौन कौन सी ड्रग एक्ट करती है उनकी फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं। यानी कि हार्ट से रिलेटेड ये भी हमारी कोई डिसीज होगी, या फिर हमारी जो वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल, उनसे रिलेटेड कोई डिसीज होगी। तो शॉक कहने का मतलब क्या है, आप ऐसे समझे जैसे कि हमारी बॉडी में जो बेसिक यूनिट है हमारी बॉडी की वो सेल है। सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन, और ऑर्गन जो है हमारे उसके काम करने के लिए हमेशा जो है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ऑक्सीजन से ही हमारा एटीपी बनता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, और साथ के साथ ब्लड की सप्लाई जब होगी तभी ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। यानी कि ब्लड और ऑक्सीजन दोनों नेसेसरी है हमारी बॉडी के किसी भी फंक्शन के लिए। तो क्या हो कि अगर एक साथ हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाए, यानी कि हमारे जो टिश्यूज है जो काम कर रहे हैं, जिनसे हमारी बॉडी का पूरा फंक्शन चल रहा है, या बोले तो जो ऑर्गन्स हैं जो कि कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, लाइक जैसे कि किडनी है, लिवर है, और भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, तो वो अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मिले तो उस कंडीशन को बोलते हैं शॉक। यानी कि अगर हमारी जो भी बॉडी है बोले तो उनके ऑर्गन्स हैं उनको ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है, या इनडायरेक्टली बोले तो ब्लड की सप्लाई रुक जाती है, उस कंडीशन को हम शॉक बोलते हैं। तो सिंपली देखिए वही लिख रखा है, इट इज ए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, यानी कि जानलेवा कंडीशन होती है अगर एक साथ ही अगर ऑक्सीजन रुक जाए, जिसमें होता क्या है कि सडनली ब्लड और ऑक्सीजन की जो सप्लाई है बॉडी को वो रुक जाती है, तो उसी को हम शॉक बोलते हैं। इससे होगा क्या कि जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं, हमारा लिवर करना छोड़ सकता है, हमारी किडनी काम करना छोड़ सकती है, हमारे पैनक्रियाज है, और भी बहुत सारे इंटेस्टाइन वगैरह, मतलब वो सभी को एनर्जी चाहिए होती है जो कि ऑक्सीजन से ही मिलती है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, हमारा हार्ट भी फेल हो सकता है, ब्रेन में स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। तो इतनी लाइफ थ्रेटनिंग ये कंडीशन है, तो इसी को हम पढ़ रहे हैं। तो कौन कौन सी जो ड्रग है इनको ठीक कर सकती हैं जब ये कंडीशन हो जाती हैं, तो वो बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो हमारा शॉक होता है ये 4-5 टाइप्स का होता है। जैसे कि बेसिक आपने कंडीशन समझी कि यानी कि ऑक्सीजन की कमी होगी, साथ के साथ ब्लड की सप्लाई कम होगी। ये जो है रिजल्ट है किसका, जब शॉक हमको हो जाता है। तो ये कैसे कैसे होगा, मतलब कितनी तरीके से हो सकता है, टाइप क्या है। सबसे पहला हाइपोवोलेमिक। हाइपो का मतलब होता है, देखिए आप जैसे कि हाइपो का मतलब होता है लो, और एक होता है हाइयर, जो मतलब कि वो तो ज़्यादा होता है, ठीक है। हाइपो का मतलब लो, प्लस वोलेमिक शॉक, यानी कि जब ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है, जब ब्लड का ही अमाउंट कम हो जाता है, किसकी वजह से, सपोज एक्सीडेंट हो गया, ब्लड लॉस हो गया, या फिर कोई अदर प्रॉब्लम होगी, ब्लीडिंग होगी, तब मतलब ब्लड का अमाउंट कम होगी, तो वो कंडीशन हाइपोवोलेमिक शॉक कहलाएगी। दूसरा है कार्डियोजेनिक शॉक, यानी कि हमारा जो ब्लड है किसके द्वारा पंप किया जाता है, हार्ट के द्वारा। अगर क्या हो कि हार्ट ही ब्लड को पंप नहीं करे अच्छी तरीके से, हार्ट फेलियर हो जाए, जो कि हमने फर्स्ट वीडियो कवर करी थी CHF की, तो तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है किसकी, शॉक की। इसके अलावा सेप्टिक शॉक। सेप्टिक जैसे कि नाम हमारा सेप्सिस से आ रहा है, यानी कि जब बैक्टीरियल या बोले तो माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो जाता है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है न्यूरोजेनिक शॉक, जैसे कि न्यूरो प्लस जेनिक, यानी कि जब न्यूरॉन्स में प्रॉब्लम हो जाती है, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी वजह से जो शॉक होता है वो न्यूरोजेनिक शॉक होता है। इसके अलावा है एनाफाइलेटिक।
एनाफाइलेटिक एक हमारी रिएक्शंस होती हैं जो कि जैसे कोई ड्रग रिएक्शन कर जाती है, कोई हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, या बोले तो इरिटेशन वगैरह हो जाती है, वो कंडीशन हमारी कहलाती है एनाफाइलेसिस। तो उसकी वजह से जब शॉक हो जाता है उसको हम बोलते हैं एनाफाइलेटिक शॉक। तो ये पांचों आपको समझ आ गए, थोड़ा इनका यूज अभी आएगा तो वो हम बात करेंगे। तो इंट्रो आपको समझ आया कि क्या है हमारा शॉक, कितने टाइप्स के होते हैं, ये आपने इस तरीके से लिखना होगा। बात करते हैं कॉजेज क्या है। देखिए कॉजेज बोले तो ऑक्सीजन की सप्लाई को या फिर ब्लड की सप्लाई को कौन कौन सी चीजें रोक सकती है। सबसे पहला देखिए ब्लड लॉस हो जाए, एक साथ ही आपकी इंजरी हो जाए, ट्रॉमा हो जाए, कहीं पे आपको एक्सीडेंट हो जाए तब प्रॉब्लम आपको होगी। इसके अलावा सिवियर बर्न, अगर आप बहुत ज़्यादा जल जाए तब भी आपको एकदम ब्लड की या बोले तो ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी आपके फंक्शन, आपके ऑर्गन्स के लिए। ट्रॉमा वही इंजरी वगैरह हो जाना कहीं पे। इसके अलावा हार्ट में स्ट्रोक हो जाना, हार्ट का फेल हो जाना, वो भी कंडीशन आपको क्या करेगी, ब्लड या बोले तो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करने देगी। इसके अलावा एलर्जिक रिएक्शंस हो जाती हैं बहुत सारी, जिसमें कि हमारी ड्रग रिएक्शन कर जाती है तब भी प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया का, तो तब भी ये प्रॉब्लम होती है। पॉइजनिंग एंड वैजो कंस्ट्रक्शन, तो ये इसके कॉजेज हैं, ये अभी हम देखेंगे जब ट्रीट करेंगे तो इन्हीं को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और सिम्टम की बात करें तो देखिए आपकी स्किन येलो हो सकती है। देखिए जब आपको ब्लड ही नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा, तो आपकी जो स्किन है वो येलो येलो दिखेगी, पीली पीली नजर आएगी। आपकी जो स्किन है बहुत ज़्यादा ठंडी रहेगी, इवन कि आपको देखिए वहाँ पे पसीने भी आते रहेंगे तब भी वो ठंडी बहुत ज़्यादा महसूस होगी। आपकी ब्रीदिंग, सांसें धड़कनें बड़ी होंगी। इसके अलावा वीकनेस, फैटिग की थकान होगी। आपकी जो प्यूपिल्स हैं आँखों में बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो जाएंगी, पल्स बड़ी रहेंगी, बीपी कम रहेगा, और यूरिन का जो आउटपुट है बोले तो जैसे जो डेली रूटीन होता है वो चेंज हो जाएगा और बहुत ही कम यूरिन आएगा। ये इसके सिम्टम हुए। बात करते हैं जो मेन मुद्दा है हमारा, वो है ड्रग जो कि यूज़ की जाती हैं इस कंडीशन को ठीक करने के लिए। कौन कौन सी हैं उनको हमने क्लासीफाई कर रखा है। देखिए 7 टाइप्स के यहाँ पे ड्रग्स हैं, उनके अलग अलग कॉजेज के बेस पे वो मतलब कि ड्रग काम करेंगी, कि कौन सी ड्रग कैसे काम करेगी वो अभी हम देखेंगे। सबसे पहला है सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट, दूसरा अल्फा ब्लॉकर, तीसरा कार्डियोकोस्टेरॉइड एंड ऑक्सीजन एंड कार्डियक ग्लाइकोसाइड, ग्लूकागोन एंड डेक्सट्रांस। आसान है बहुत ही समझना। वो सबसे पहले देखिए बात करते हैं वो है सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट। जैसे कि नेम आप समझ लीजिए कि मतलब क्या है। सिम्पैथो का मतलब है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम आपका फाइट एंड फ्लाइट वाला हो जाता है बोले तो जब आपके पीछे कुत्ता या फिर शेर अगर आ जाए तो उस टाइम पे आप बहुत ही ज़्यादा तेज भागने लग जाते हैं। आपकी हार्ट रेट, आपकी हार्ट बीट या बोले तो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है, सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है। उस टाइम पे जो नर्वस सिस्टम स्टार्ट होता है वो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। मिमेटिक का मतलब है मिमिक यानी कि कॉपी करना, सेम काम करना। तो ये जो है वो ड्रग है जो कि सेम वही काम करेंगी जो कि हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। सो दीज आर दोज ड्रग व्हिच गिव द सेम एक्शन एज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, या बोले तो कॉपी द एक्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब बात करते हैं कि ये कैसे हमारी इस प्रॉब्लम को ठीक करेंगी। देखिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है बोले तो वो आपकी हार्ट रेट को बढ़ा देता है। हार्ट रेट कब बढ़ेगी, वो कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है। कॉन्ट्रैक्शन यानी कि जब हमारा हार्ट, ये सपोज करिए हमारा हार्ट है, अगर वो जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, ब्लड की सप्लाई बढ़ेगी, किसको, हमारे टिश्यूज को। वही तो हमने करना था जो कि ब्लड की सप्लाई कम थी। जब ब्लड हमारा ज़्यादा जाएगा तो ब्लड से ही तो हमारी ऑक्सीजन जाती है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से कुछ काम करेंगी मोड ऑफ एक्शन में, वैसे हम देख ही रहे हैं अभी। तो बात करते हैं एग्जांपल की, जैसे कि एड्रेनालिन है, नॉर एड्रेनालिन है और डोपामीन है। तो ये तो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर ही होते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, जो कि हम सिंथेसाइज भी कर लेते हैं इनको बाहर। तो उनको भी हम देते हैं एज ए मतलब कि सिंपैथोमिमेटिक एजेंट। एंड डोब्यूटामीन और मेटारामिनॉल, तो ये हमारे सिंथेटिक एजेंट है, ये हमारे ड्रग के नेम है। बात करते हैं काम कैसे करेंगे। तो ये जो है हमारे जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में 2 रिसेप्टर होते हैं, अल्फा रिसेप्टर, बीटा रिसेप्टर। तो ये वहाँ पे जाके बाइंड होंगे, उनको एक्टिवेट करेंगे और उनका जो काम है वो अपना काम करेंगे। सो दिस ड्रग वर्क्स बाय बाइंडिंग अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर प्रेजेंट इन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जैसे कि दिखा रखा है, ये हमारी ड्रग है, ये अल्फा रिसेप्टर है, ये बीटा रिसेप्टर है, ये इनसे बाइंड हुई। ठीक है, बाइंड होने के बाद ये करती क्या है, आपको बताइए कि हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता क्या है। ये कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जैसे ही बढ़ेगा, हार्ट रेट आपकी बढ़ जाएगी, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, यानी कि जो ब्लड जो पंप हो रहा है पर मिनट उसका अमाउंट बढ़ जाएगा, यानी कि ब्लड की सप्लाई आपकी जो टिश्यूज है वहाँ पे बढ़ जाएगी। ब्लड जैसे ही सप्लाई ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन भी ज़्यादा सप्लाई होगी, और फाइनली जो हमारी प्रॉब्लम थी यानी कि लो ब्लड सप्लाई या बोले तो लो ऑक्सीजन सप्लाई, वो ठीक हो जाएगी। वही तो था हमारा शौक।
तो यहाँ पे इस तरीके से काम करने वाली है। इसके बाद देखिए सेकंड है हमारे अल्फा ब्लॉकर। तो ये वो मेडिसिन है जो कि अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगी। ये वही है अल्फा रिसेप्टर जो यहाँ पे है। अब ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी, अभी तो हम इसी को एक्टिवेट कर रहे थे, किसके लिए, मतलब हार्ट रेट को या बोले तो ब्लड की सप्लाई को बढ़ाने के लिए। लेकिन देखिए होता क्या है, जब भी हमारे ये रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं ना, तो ब्लड जो वेसल्स होते हैं उनको कंस्ट्रक्ट भी करते हैं। जो हमारे ब्लड वेसल, जैसे कि ये इस तरीके से एक नॉर्मल ब्लड वेसल है, तो ये जो जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं ज़्यादा ही, तो ये इसको और ज़्यादा पतला कर देते हैं, इनको कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो इसको थोड़ा डायलेट करने के लिए इन मेडिसिन को हम देते हैं, यानी कि अल्फा ब्लॉकर को, जिससे कि जो अल्फा रिसेप्टर वो ब्लॉक हो जाएगा और कंस्ट्रिक्शन जो है ब्लड वेसल में वो रुक जाएगा। ब्लड वेसल की बात कर रहे हैं, लेकिन हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन रहेगा। तो यहाँ पे वही है, दीज ड्रग्स आर अल्फा ब्लॉकर रिसेप्टर अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर विच ब्लॉक अल्फा रिसेप्टर प्रेजेंट इन द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जैसे कि एग्जांपल है प्राजोसिन है, टेराजोसिन है, डॉक्साजोसिन है, फेनॉक्सीबेंजामाइन है एंड फेंटालामाइन है। तो ये है इसके एग्जाम्पल। बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन, जैसे कि मैंने बताई दिया, जो अल्फा रिसेप्टर वहाँ पे जाके हमारी ड्रग बाइंड होगी और उसको ब्लॉक कर देगी। अगर सपोज करिए हमारी ड्रग यहाँ पे नहीं थी, तो यहाँ पे एड्रेनालिन या नॉर एड्रेनालिन जो कि अपने अल्फा रिसेप्टर से बाइंड होते हैं और वहाँ पे वो वैजो कंस्ट्रक्शन करते हैं। वहीं हमने ड्रग दे दी, उसने उसको ब्लॉक कर दिया। हमारे जो पहले कंस्ट्रिक्ट हुई पड़ी थी जो ब्लड वेसल, वो थोड़ी डायलेट हो जाएगी। अब ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा, ज़्यादा ब्लड बहेगा। जब ज़्यादा ब्लड बहेगा यानी कि ऑक्सीजन भी ज़्यादा जाएगी। जब ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगी तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वही तो हमने करना था, ब्लड की सप्लाई या बोले तो ऑक्सीजन की सप्लाई जब कम हुई थी तब हमको वो प्रॉब्लम हो रही थी। नेक्स्ट बात करते हैं वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड। बात करते हैं जैसे कि नेम हमारा स्टेरॉइड, तो हमारे स्टेरॉइडल ड्रग होती है जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी की प्रॉपर्टी होती है। बात करते हैं इनकी, जैसे कि मैंने टाइप आपको दिखाए थे यहाँ पे शॉक के, और उसी वजह से मैंने टाइप बताए थे। यहाँ पे एक टाइप है एनाफाइलेटिक शॉक, यानी कि जो कि जब ड्रग रिएक्शन कर जाती है, हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, तब ये प्रॉब्लम होती है। तो ये जो है उसी, यानी कि जब ड्रग रिएक्शन कर जाती है तो उन्हीं के लिए जो मेडिसिन दी जाती है वो हमारी स्टेरॉइडल ड्रग होती है। तो ये जो है उसी का जो हमारा शौक है उसी को ठीक करने के काम आएगी। तो बात करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेनली यूज टू ट्रीट सेप्टिक शॉक एंड एनाफाइलेटिक शॉक। जो बैक्टीरियल शॉक होता है उसको भी ठीक करती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो होता है। सो दिस शो पॉजिटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट एंड रिड्यूस इन्फ्लेमेशन एंड आल्सो सप्रेस इम्यून सिस्टम। इनका काम क्या होगा, ये इम्यून सिस्टम जो होता है, यानी कि जैसे कि कोई भी फॉरेन सब्सटेंस आता है तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, या बोले तो वो हाइपर सेंसिटिव जब हो जाता है तो उसकी सेंसिटिविटी को कम करने के लिए, उसको सप्रेस करने के लिए ये मेडिसिन काम करेंगे। एग्जांपल जैसे हाइड्रोकोर्टिजोन है, डेक्सामिथाजोन है, प्रेडिनिसोलोन है और मिथाइल प्रेडिनिसोन है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट ड्रग है। इसकी बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन। कुछ नहीं है, हमारी ड्रग जो है अपने रिसेप्टर से जाके बाइंड होगी, ग्लूकोकोर्टिकोइड रिसेप्टर। जैसे ही उससे ये बाइंड होगी तो ये इन्फ्लामेशन जो हो रही थी या इन्फ्लामेटरी जो रेस्पॉन्स था उसको ये कम कर देगी, या रिएक्शन जो हो गई थी उसको ये मतलब कि इनहिबिट कर देगी। इसके साथ साथ इसका एक और काम होता है, ये जो हमारा इसका इनोट्रोपिक इफेक्ट भी होता है। इनोट्रोपिक कहने का मतलब क्या है, ये जो है जो हमारा हार्ट है उसको भी थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट कराएगी, और इसके अलावा जो हमारे ब्लड वेसल है ये उनको डायलेट कराने का काम करेगी। जैसे ही हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, ब्लड वेसल थोड़ी डायलेट होंगे, तो ब्लड की सप्लाई हमारे टिश्यूज को बढ़ जाएगी। तो जब जैसे ही हमारी ये टिश्यू को सप्लाई बढ़ेगी ऑक्सीजन की, बोले तो ब्लड की, तो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। तो ये ऐसे काम करेंगी। और नेक्स्ट देखिए वो हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसे, देखिए जो मेन पॉइंट था हमारा वो ये था कि हमारे टिश्यूज को या हमारे ऑर्गन को ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, या बोले तो ब्लड की सप्लाई कम हो रही थी। क्या हो कि हम डायरेक्टली ही ऑक्सीजन प्रोवाइड करने लग जाएं तो ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो पूरी तरीके से होगी और जो रिक्वायरमेंट है वो उनकी पूरी हो जाएगी। तो वही है कि अगर हम डायरेक्टली ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं तो उसकी थेरेपी में ये मतलब ऑक्सीजन यूज किया जाता है और हमारा शॉक ट्रीट हो जाता है, बोले तो वो मैनेज हो जाता है। तो यहाँ पे समझ आगे बात करते हैं देखिए कार्डियक ग्लाइकोसाइड। तो जैसे कि अगर आपने देखिए फर्स्ट वीडियो देखी है जिसमें हमने CHF देखा था, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, तो उसमें हमने बात करा था कार्डियक ग्लाइकोसाइड के बारे में। तो ये वो ड्रग होती है जो कि डायरेक्टली हार्ट की मसल पे काम करती है, और वहाँ पे सोडियम पोटेशियम एक चैनल होता है, उसको ब्लॉक करके हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देती है। जब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा यानी कि ब्लड की सप्लाई ऑटोमेटिकली बढ़ी जाएगी। तो एग्जाम्पल इसके डाइगोक्सिन है, डिजिटॉक्सिन है। मोड ऑफ एक्शन इनकी ड्रग डायरेक्टली हार्ट के मसल पे काम करेगी, सोडियम पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करेगी जिससे कि कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाएगा, ब्लड की सप्लाई बढ़ जाएगी। यह है इसका मोड ऑफ एक्शन, आसानी से आप लिख सकते हैं। और लास्ट में बात करते हैं देखिए वो हमारा डेक्स्ट्रॉन, या बोले तो प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर।
मतलब समझ लीजिए कि प्लाज्मा वॉल्यूम यानी कि जो ब्लड वॉल्यूम होता है, या बोले तो ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, तो प्लाज्मा का भी एक वॉल्यूम होता है, तो उसको हम प्लाज्मा वॉल्यूम बोलते हैं। प्लस एक्सपेंडर यानी कि इंक्रीज करना, यानी कि वो सारी चीज़ें जो कि ब्लड में जो प्लाज्मा होता है उसके अमाउंट को बढ़ाती हैं, तो हमारे प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर कहलाते हैं। तो होता क्या है कि सपोज करिए अगर आपको कहीं पे ब्लड लॉस हो गया है, या बोले तो आपको इंजरी वगैरह हो गई या एक्सीडेंट हो गया, तो उस केस में वही प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर यूज़ किए जाते हैं ब्लड की पूर्ति करने के लिए। जैसे ही ब्लड ज़्यादा होगा यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा होगी, तो उसी यहाँ पे मेथड पे काम करते हैं। तो सिंपली जो हमारा प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर है उसका एग्जाम्पल है डेक्स्ट्रान। डेक्स्ट्रान क्या है, वही फ्लूइड होता है जिसको हम बोतल बोल सकते हैं, जो चढ़ाते हैं वो फ्लूइड ही होता है हमारा डेक्स्ट्रान। तो दीज आर दे आर यूज्ड इन एमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक। अभी हमने टाइप देखे थे, तो उसमें एक टाइप था हमारा हाइपोवोलेमिक शॉक, यानी कि जिसमें लो ब्लड वॉल्यूम हो जाता था, ब्लड का वॉल्यूम ही कम हो जाता था। तो ब्लड जब कम होगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी, तो हमने यहाँ पे ब्लड का अमाउंट बढ़ाना है, किससे, डेक्स्ट्रान से, अब बोले तो प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर से। सो दीज दे इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा बाय इंक्रीजिंग ऑस्मेटिक प्रेशर। ऑस्मेटिक प्रेशर को बढ़ा करके ये प्लाज्मा का वॉल्यूम बढ़ाते हैं, जिससे कि ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा। जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा यानी कि ज़्यादा ब्लड की सप्लाई होगी अब टिश्यूज़ को, जब ज़्यादा ब्लड जाएगा यानी कि ऑक्सीजन भी ज़्यादा जाएगी और प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। एग्जाम्पल जिसकी डेक्स्ट्रन 40 आता है, जो कि एक बोतल है या बोले तो IV फ्लूइड है, जिसको हम चढ़ाते हैं किसी भी पेशेंट को। तो यहाँ पे फाइनली यहाँ पे आपका ये कवर हो चुका है पूरा कॉन्सेप्ट कि ड्रग यूज्ड इन द थेरेपी ऑफ शॉक। तो आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा, यही मैंने बताना था। नेक्स्ट मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।